मौजूद हूं। जितना चटपटा ये चनाचूर है उतने ही यहाँ के जो मुद्दे हैं वो चटपटे हैं, गरम हैं। और चलिए मेयर की चेयर 2025 की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भैया से पूछते, काम वाम हुआ है भैया यहाँ? काम तो कांग्रेस में बहुत हुआ है भाई, बीजेपी ने काम नहीं किया? इस समय तो बहुत कम हो रहा है काम। चलो चलो मंच में ले चलिए मुकेश जी, और चलिए पूछेंगे सवाल, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रदेश में है। क्या नगर निगम की स्थिति बिलासपुर में रही? जो यहाँ के महापौर रहे उन्होंने कितना काम किया ये भी जानेंगे, लेकिन वो चनाचूर गरम वाले भैया ने बीजेपी से सवाल पूछने बोला है। तो चलिए पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हूं, क्योंकि मंच में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि विकास के दावे और वादे जो आप लोगों ने किए थे कितने पूरे किए। रजनीश सिंह है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से। वाणी राव है, पूर्व महापौर है कांग्रेस से। विजय केशरवानी है जिला अध्यक्ष। अभय नारायण राय हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। तो चलिए मंच का रुख करते हैं। और रजनीश जी, पहला सवाल मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने बोला उसका जवाब दे दीजिए। क्या सवाल पूछे, मैं सुन नहीं पाया। उन्होंने बोला कि बीजेपी के समय में काम कम हो रहा है। देखिए, बीजेपी के समय में काम कम हो रहा है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन होगा। मैं कुछ चीज बता देता हूं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और 19 से, मैं जनवरी 19 से लेकर जब तक इनकी सत्ता रही 23 तक, नवंबर तक, ये 90 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार दी है 5 साल में, 90 करोड़ रुपया इनको दी है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आगे विस्तार से और बताऊंगा। और अभी इन 13 महीनों में इसमें लोकसभा का चुनाव भी आया, बरसात भी आया, बजट सत्र भी आया। इसके बावजूद भी हम 45 करोड़ से ज्यादा की राशि सिर्फ राज्य सरकार का हम दे चुके हैं, और लगभग 150 काम पूर्ण की ओर है या वो प्रगतिरत हैं। ठीक है रजनीश जी, लौटूंगे आपके पास। आप बताइए विजय केशरवानी जी, क्या लग रहा है जो आपके महापौर प्रत्याशी हैं प्रमोद नायक, जनता उन्हें पसंद करेगी, बैठाएगी महापौर की कुर्सी में या नहीं? निश्चित तौर पे इससे पहले मैं आदरणीय रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक का जवाब देता हूं कि पिछले नगर निगम के चुनाव में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं कि कांग्रेस का जो महापौर बना वो निर्विरोध महापौर बना। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का चुनाव 32 पार्षद लेकर, जबकि 32 और 36 का आंकड़ा था कांग्रेस और बीजेपी का, 32 पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि कारण पूछ लेती हूं कारण। रजनीश जी, कारण बताई दीजिए। देखिए, कांग्रेस को तो पहले से ही डर था, इसीलिए जो डायरेक्ट महापौर का चुनाव होता था उसको पार्षदों के आधार पे किया है। रायपुर में, कोरबा में अपने साम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर के प्रत्याशियों को एक एक वोट से हरवाए। और यहां भी 32 के बाद 4 और पार्षदों को लेकर इनके पास 36 था। अब वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, तय करती है कि हमको यहां पर चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। अब उसमें कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये क्यों नहीं लड़े, कांग्रेस को लग रहा है क्यों नहीं लड़े। अभय नारायण जी से जवाब ले लेती हूं, बताइए। देखिए, नगर निगम का चुनाव है और ये शहर सरकार चुनने का चुनाव है, और इस चुनाव में जनता अपनी मूलभूत समस्याओं की ओर देखती है कि हमारा शहर कहां खड़ा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद केवल 3 साल हमारी सरकार रही और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार रही। जब छत्तीसगढ़ बना था तब बिलासपुर दूसरे नंबर का शहर था छत्तीसगढ़ का, लेकिन जब 2018 में रमन सिंह की विदाई हुई उस समय 7वें, 8वें और 9वें नंबर का शहर हुआ। तो 15 साल में जितना बिलासपुर पिछड़ा, 18 में जब अभी 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही तब भी काम नहीं हुआ बिलासपुर में। वहीं आ रहा था मैडम, जब भूपेश बघेल की सरकार बनी तो बिलासपुर को महानगर देने का काम चालू हुआ। सबसे पहला काम हमने किया कि जो बिलासपुर एक कुआं टाइप रखा गया था, 55 वार्ड कहने को थे लेकिन वो शहर तक सीमित था, एक विधानसभा तक, उसको 70 वार्ड का शहर बनाया गया। उसके जो गांव आसपास जुड़े हुए, चलिए ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेती हूं वाणी राव जी से।
पूर्व महापौर रही हैं। कांग्रेस कह रही है अभी विकास 5 सालों में ही हुआ जब कांग्रेस की सरकार रही। और मैं साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अपने कार्यकाल को आपको अगर कंपेयर करना है रामशरण यादव के कार्यकाल से, तो आप किस तरीके की स्थिति देखती है? कितना काम आपने किया, कितना काम वो कर रहे हैं, और आपकी बीजेपी प्रत्याशी को ही जनता क्यों चुने? देखिए, भौगोलिक विकास कर देने को यदि ये अपना अचीवमेंट मानते हैं तो गांव में जो वार्ड जोड़े गए हैं वहां की स्थिति देखिए। ये तो इसलिए किया गया कि टैक्स वसूली की जाए। वहां की जो मूल समस्याएं हैं, जो अधोसंरचना का विकास है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। पछता रहे हैं लोग कि ये जो हमारे को ये कहा गया कि ये नगर निगम में जुड़ने के बाद एक जो है एक बहुत बड़े स्वरूप में विकास का रास्ता दिखाया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ भूगोल दिखाते हुए कि हमने 70 वार्ड बना दिए और इतने सारे वार्डों में हमने जो है ये सबको नगर निगम की सीमा के क्षेत्र में लाए। बिल्कुल सही कहना है रजनीश सिंह जी का कि यदि इतना निर्भय होकर और इतने विकास के प्रति आश्वस्त थे तो इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराया? अभी तो हो रहा है ना। दूसरी चीज, ठीक है, जनता से पूछ लेते हैं। मैं आऊंगी आप लोगों के पास, आपसे भी पूछ लेते हैं। प्रियंका शुक्ला, क्या देखती है, काम वाम हुआ है यहाँ पर क्षेत्र में कि नहीं? देखिए, बड़े मजे की बात है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो नहीं हो रही है यहाँ पर। मुद्दे ये हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। मुद्दे ये कि गाय सड़क पे अभी भी मारी जा रही है, चाहे जिसकी सरकार थी, 2018 की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मुद्दा ये है कि बस्तियों को दोनों सरकारों ने मिलकर के तोड़ा है। बस्ती आंदोलन से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक एक बस्ती के वही नेता घुस घुस के बैठे के करते थे कि तुम्हारी बस्ती को हम लीगलाइज करेंगे, लेकिन उन बस्तियों को अभी भी आचार संहिता के समय में 2 घर को तोड़ने का आदेश हुआ। हम जाके वहां पहुंचे तो हमें रोका है। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प पे है। तो देखिए, अगर बीजेपी कांग्रेस नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं इस बार। इसीलिए आम आदमी पार्टी के तौर पे एक नया विकल्प हमारे बीच में है और हमारे महापौर प्रत्याशी भी हमारे बीच में है, पढ़ा लिखा विकल्प हो। इसीलिए हम यहाँ पे उतरे कि इस बार हम समस्या करें। आप क्या देखते हैं, स्थिति क्या है? और कांग्रेस के जो मौजूदा महापौर रहे, कितना काम हुआ नगर निगम क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं दोनों हमारे रजनीश सिंह जी और वाणी राव जी का मैं जवाब देना चाहूंगा कि उनको, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव से इतनी क्यों आपको तकलीफ थी। अप्रत्यक्ष चुनाव से तो देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप अभी अप्रत्यक्ष चुनाव से ही चुनेंगे। जिला पंचायत का भी चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव करा दीजिए अगर आपको इतनी समस्या है महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव से। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, अच्छी बात है, सीधे महापौर चुनेंगे। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है कि इनको क्यों समस्या है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से, क्योंकि इनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। इनको लगता है इनके पार्षद इनके साथ नहीं होंगे।